सभी को प्रणाम। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि कैसे ज्योतिष के द्वारा आप किसी भी बर्थ चार्ट में दाम्पत्य सुख को, विवाह के सुख को देख सकते हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको विवाह से रिलेटेड कुछ सूत्र बताऊंगी। विवाह से रिलेटेड कुछ पैरामीटर बताऊंगी एस्ट्रोलॉजी के। अगर आपने इनको ध्यान रखा तो आप किसी भी बर्थ चार्ट में विवाह सुख और दाम्पत्य सुख को देख सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि यदि आप लोगों को न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड आर्टिकल पढ़ना पसंद है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और या फिर फेसबुक पेज के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। उसमें मैं न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड आर्टिकल पोस्ट करती हूँ। तो ये सुना ही होगा कि फीमेल के चार्ट में जो गुरु होते हैं वो पति का कारक होते हैं और मेल के चार्ट में जो वीनस होता है वो पत्नी का कारक होता है। और विवाह कैसा होगा, विवाह की क्वालिटी कैसी होगी, ये देखने के लिए हमको चाहे मेल हो या फीमेल हो गुरु को देखना होता है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि गुरु और शुक्र कितने इंपॉर्टेंट हैं किसी भी विवाह के सुख, दाम्पत्य सुख को देखने के लिए। तो स्टार्ट यहीं से करना है, गुरु और शुक्र को देखना है। यदि किसी भी चार्ट में गुरु या शुक्र में से कोई एक भी पीड़ित है तो आप ये समझ लीजिए कि दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कोई दिक्कत है। और यदि गुरु और शुक्र दोनों ही पीड़ित हैं तो ये संभव ही नहीं है कि उस जातक को विवाह का सुख हो। सेकंड बात, फोर्थ हाउस। यदि किसी जातक का फोर्थ हाउस निर्बली है, पीड़ित है, पाप ग्रह है फोर्थ हाउस में, और फोर्थ हाउस का मालिक भी पीड़ित है, मतलब चतुर्थ भाव और चतुर्थेश दोनों पीड़ित हैं, तो ऐसे जातक को भी विवाह से सुख नहीं मिलता है। नेक्स्ट पैरामीटर, सप्तम भाव और सप्तमेश। यदि सप्तमेश शनि, मंगल, सूर्य, केतु, राहु इनसे किसी से पीड़ित हो, या फिर सप्तमेश अस्त हो, वक्री हो, निर्बल हो, क्रूर ग्रहों से पीड़ित हो, या सप्तमेश 6, 8, 12 में चला जाए। अभी हम सप्तमेश की बात कर रहे हैं कि सप्तमेश इस तरीके से पीड़ित हो सकता है, और उसके साथ साथ ही सप्तम भाव भी पीड़ित हो, मतलब सप्तम भाव में भी सैटर्न, राहु, मंगल, केतु हों या उनके एस्पेक्ट हों, मतलब सप्तम भाव भी पीड़ित हो और सप्तमेश भी पीड़ित हो, तो ये जिनके चार्ट में ये योग होते हैं उनको भी दाम्पत्य सुख नहीं होता है। नेक्स्ट, कुंडली के सप्तम भाव में शुभ प्लैनेट भी हो और पापी प्लैनेट भी हो, और सप्तमेश निर्बली हो जाए या वीनस निर्बली हो जाए, तो भी दाम्पत्य सुख नहीं देखा जाता है। नेक्स्ट पैरामीटर, यदि सप्तम स्थान पर सूर्य हो और सूर्य पे शत्रु ग्रह का एस्पेक्ट हो तो तलाक तक की नौबत आ जाती है। नेक्स्ट पैरामीटर, यदि सप्तमेश व्यय स्थान पर हो, व्यय स्थान मीन्स 12th हाउस में हो, और सप्तम भाव पे पाप ग्रह हो तो, और इन पर सस्टेज की भी दृष्टि हो, मतलब सप्तम भाव पे पाप ग्रह हो, सप्तमेश व्यय स्थान पे चले गया तो क्या होगा, वैवाहिक जीवन में तो सुख होगा ही नहीं। लेकिन यदि सप्तम भाव पर जो पाप ग्रह हैं उन पर सस्टेज की दृष्टि हो जाए तो तलाक जो है वो उसका कारण ये योग बनता है। और जिसको हम भूल नहीं सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है,
किसी भी चार्ट को अगर हमको वैवाहिक जीवन के लिए देखना है तो एक्चुअली हमको मंगल को देखना बहुत ज़रूरी है, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आपको पता है कि मांगलिक योग बनता है यदि मंगल फर्स्ट, फोर्थ, सेवन्थ, एट्थ और 12th हाउस में होता है। मांगलिक योग इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है, लेकिन यही मांगलिक योग को मांगलिक दोष में बदलने में टाइम नहीं लगता है। तो इसलिए मंगल की स्थिति को बहुत अच्छे से देखें। अगर मांगलिक दोष है कुंडली में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि चार्ट को अच्छे से मैच करके ही विवाह किया जाए, क्योंकि मांगलिक दोष कभी भी, यदि मांगलिक दोष है कुंडली में और अच्छी तरीके से मैच करके मैरिज नहीं की गई है तो मांगलिक दोष की वजह से कभी भी जो है वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं रहता है। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए आपको प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय श्री राम।